हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल समर स्पेशल कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करेंगे। तो इस तरह के कोट सेट्स को आप कॉलेज वगैरह में काफ़ी इजीली वेयर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। सो अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है, तब भी आप इस तरह के कोट सेट को काफ़ी ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। सो ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ मैंने ये 1/2 मीटर के करीब ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। तो यहाँ मैं ये ऑर्गेन्जा का यूज़ डिज़ाइनिंग के लिए करूँगी। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑर्गेन्जा लगाने के बाद इसका लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो गया था। उसके बाद हमने ये 4 मीटर के करीब ये लिनन फैब्रिक लिया है। इसी में से हमने अपनी पैंट और कुर्ती को रेडी करेंगे, जिसमें से हमारा ये 4 मीटर इसलिए लिया गया क्योंकि जो हमारी फैब्रिक की विड्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा दी गई है, इसीलिए हमने इसमें 4 मीटर में ही दोनों चीज़ों को रेडी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है एंड समर के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक रहने वाला है। ये मैंने यहाँ ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और लिनन फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो इसमें कॉटन वगैरह का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने कुर्ती की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रख लिया है और लेंथ मैंने 32 इंच ली है। आप लेंथ को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और फैब्रिक की जो विड्थ ली है वो हमने 12 इंच ली है, यानी जब हम डबल फोल्ड करेंगे तो वो हमारी 24 इंच आएगी। अब ऊपर से हमने शोल्डर के लिए 7 इंच पे मार्क करना है और वहीं से हमने 1 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। उसके बाद हमने स्केल की हेल्प से इस तरह से तिरछी लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद हमने आर्म होल के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ गाइज मैं जो कुर्ती कट कर रही हूँ वो मैं मीडियम टू लार्ज साइज़ में कट कर रही हूँ। अब इन दोनों मार्किंग को स्केल की हेल्प से इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद हमने बस्ट के लिए 9.5 इंच पे मार्क करना है और उसके बाद हमने आर्म होल के लिए इस तरह से बॉक्स शेप बना देना है। अब उसके बाद हिप लाइन के लिए 30.5 इंच पे मार्क करेंगे एंड यहाँ हमारी जो कुर्ती है वो शॉर्ट कुर्ती है, इसलिए हमने अपनी जो हिप लाइन है उसको एडजस्ट कर लेना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको। अब उसके बाद हमने वेस्ट लाइन के लिए 6 इंच पे मार्क करना है। अब वेस्ट के लिए हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और वेस्ट पे मार्क करने के बाद अब हमने हिप के लिए 10 इंच पे मार्क करना है। यहाँ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट को। अब उसके बाद इन तीनों मार्किंग को हमने स्केल की हेल्प से इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद इसी में हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। अब उसके बाद हमने आर्म होल में एक सेंटर से मार्क करना है और मार्किंग करने के बाद हमने कर्व शेप देनी है। पहले तो हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कर्व शेप देंगे, उसके बाद हमने बैक पार्ट के आर्म होल की कर्व शेप देनी है। सारी मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद अब हमने इस कुर्ती की कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के बाद अब हमने इसके बैक पार्ट को एक साइड कर देना है और फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद गाइस अब हमने इसके जो आर्म होल की शेप दी थी उसको कट करेंगे। कटिंग करने के बाद अब हमने जहाँ जहाँ मार्किंग की थी फिटिंग की, वहाँ पर हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। तो कट्स लगाने के बाद अब हमने इसको सेंटर से कट करना है 2 पार्ट्स में। तो दोनों पार्ट्स को कट करने के बाद अब हमें इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद गाइज यहाँ मैंने आप देख सकते हैं कि 2 फैब्रिक की स्ट्रिप ली है, जो मैंने 2 इंच की ली है। अब इन दोनों ही स्ट्रिप को हमने दोनों ही पार्ट में स्टिच करना है। जैसे हम प्लेकेट्स बनाते हैं वैसे ही हमने इन दोनों को स्टिच करना है। तो राइट वाली साइड से मिलाते हुए रखना है हमने इन स्ट्रिप को और स्टिच लगा लेंगे। और स्टिच लगाने के बाद गाइस जब हम इसे टर्न करेंगे बैक साइड की तरफ, तो ये जो हमारी स्ट्रिप होगी वो हमारी अंदर की तरफ आएगी और दूसरी वाली भी हमने ऐसे ही करके लगानी है, लेकिन जो हमारी दूसरी वाली स्ट्रिप होगी वो हमारी बाहर करके आएगी। दूसरी वाली पट्टी को भी हमने ऐसे ही राइट साइड से मिलाते हुए रखना है और इसको जब टर्न करेंगे तो हमने 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो डबल फोल्ड करने के बाद ये वाली जो पट्टी होगी ये हमारी बाहर की तरफ आएगी। अब इस तरह से गाइज आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक पट्टी को राइट साइड की तरफ से रखा है और एक मैंने बैक साइड की तरफ से रखी है कुर्ती वाला फैब्रिक। अब इसको स्टिच करेंगे। और अगर गाइज अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें और अगर आपको कोई डिज़ाइन समझ में आता है तो मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं आपको वो बना के ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद अब हमने स्टिच लगाने के बाद हमने इसको राइट साइड की तरफ टर्न करना है और टर्न करने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये जो हमारी पट्टी होगी ये हमारी बाहर की साइड आएगी।
अब दूसरी वाली पट्टी को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से दोनों ही फैब्रिक को राइट साइड से मिलाते हुए रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। स्टिच करने के बाद अब हमने इसको बैक साइड की तरफ टर्न करना है और टर्न करने के बाद हमने इस फैब्रिक को बिल्कुल जो स्टिच लगाई है वहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ 1/2 इंच का फैब्रिक फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो ये जो हमारी पट्टी होगी ये हमने अंदर की तरफ लेनी है, यानी ये जो हमारी पट्टी होगी वो हमारी अंदर आएगी और एक हमारी ऊपर की तरफ आएगी, यानी थोड़ी बाहर निकलती हुई आएगी। अब दोनों ही पट्टियों को स्टिच करने के बाद इस तरह से मिलाते हुए रख लेंगे ओवरलैप करते हुए। उसके बाद गाइज ये जो हमारा शोल्डर है हमने शोल्डर से मिलाते हुए रखनी है, जो हमारी बाहर वाली पट्टी है उससे मिलाते हुए नहीं रखना है। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की जो हमने विड्थ ली है वो 3 इंच ली है, यानी ऊपर वाली पट्टी के अकॉर्डिंग, और नेक डीप हमने 4 इंच लिया है यहाँ पर। तो पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स को बनाने के बाद हमने सेंटर में मार्क करना है और इस तरह से हल्की सी कर्व शेप देनी है, यानी राउंड शेप देनी है। और नेक को ड्रॉ करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है और ओपन करके इस तरह से फैब्रिक को रख लेना है। उसी के साथ मैंने बैक नेक को भी कट कर लिया है। बैक नेक को मैंने 1/2 इंच शॉर्ट कट किया है। उसके बाद हमने दोनों शोल्डर को स्टिच करना है और शोल्डर को स्टिच करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ये 1 इंच की ओरेप पट्टी ली है। अब ये जो ओरेप पट्टी ली है हमने गाइज, ये वाली ओरेप पट्टी को हमने स्टार्टिंग से ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करते हुए हमने और इस ओरेप पट्टी को हमने पूरे नेक पर स्टिच कर लेना है जहाँ तक हमारे प्लेकेट्स हैं। अब उसके बाद गाइज हमने नेक से इंची टेप को रखना है और 7 इंच पे मार्क करेंगे और 7 इंच से हमने वहीं पर 13 इंच पे मार्क करना है। अब ये जो हमने दोनों मार्किंग की है ये हमारी जितनी मार्किंग आई, यानी जो हमारी मार्किंग है ये हमारी 6 इंच की मार्किंग आएंगी। इसमें हम ये आप देख सकते हैं कि मैंने डोरी को पहले से रेडी करके रखा है और इसे अब हम छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है हमने। और कट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने एक पीस कट किया है वो मैंने 1.5 इंच का कट किया है। अब इसे हमने डबल फोल्ड करते हुए जहाँ से हमने मार्किंग की थी 6 इंच की वहीं पर बिल्कुल ओवरलैप करके रखेंगे प्लेकेट्स को और पिनअप से सिक्योर कर लेंगे। और सिक्योर करने के बाद हमने इन सारी ये डोरियों को इस तरह से फोल्ड करके लगाएंगे। तो 1 बाय 1 करके इसी तरह से हमने ये सारी डोरियों को कम्प्लीटली जहाँ तक मार्किंग की है दोनों मार्किंग को किया है उन दोनों मार्किंग के बीच में ही हमने ये सारी डोरी को लगा लेना है। तो पहले इसके नेक को रेडी करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को आगे से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद जहाँ से हमारा प्लेकेट्स है वहाँ से प्लेकेट्स को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के बाद अब हमने इस पट्टी में छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, क्योंकि ये हमारी ओरेप पट्टी है तो इसमें कट्स लगाने ज़रूरी हैं। अब कट लगाने के बाद हमारा जो फैब्रिक था 1/2 इंच का जो स्टिचिंग हमने लगाई है वो वाला जो फैब्रिक है उसे हमने एक साइड रखना है और ऊपर वाले फैब्रिक को भी हमने एक साइड रखना है और स्टिच लगाएंगे। अब स्टिच लगाने के बाद गाइस हम इसे बैक साइड की तरफ टर्न करेंगे और उसके बाद तुरपाई कर लेंगे। अब उसके बाद हमने प्लेकेट्स को ओवरलैप करना है और पिन से सिक्योर करना है। तो यहाँ हमने नेक से बिल्कुल एग्जिट मिलाते हुए ओवरलैप करना है। अब उसके बाद गाइस यहाँ हम 3.5 इंच में मार्क करेंगे। ये जो हम मार्क कर रहे हैं ये हम नेक को ओपन रखेंगे। अब वहीं से जहाँ से हमने मार्क किया है वहीं से हम स्टिच लगाएंगे, यानी हम इस प्लेकेट्स को बंद करेंगे। उसके बाद जहाँ हमने मार्क किया था 7 इंच पे, जहाँ हमने 6 इंच का गैप लिया था वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे इन डोरियों को लगाने की। तो 1 बाय 1 करके ये सारी डोरी हमने इस प्लेकेट्स में लगा लेनी है इस तरह से। और जब हम ये डोरी लगाएंगे तो इसमें हमने बिल्कुल भी गैप नहीं देना है। अब इन सारी डोरियों को लगाने के बाद हमने अपनी कुर्ती के प्लेकेट्स को पूरा बंद कर देना है। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने जो 3 इंच पे मार्क किया था वो मैंने कुर्ती को नेक को ओपन रखा है, यानी जो हमारा फुल लेंथ होएगी नेक की वो 6 इंच आई है और नीचे से मैंने 5 इंच पर ओपन किया है। अब इसके बाद हमने इसको फिटिंग लगा लेनी है, राइट साइड से मिलाते हुए दोनों साइड से फिटिंग लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ इसकी स्लीव्स भी रेडी कर ली हैं, दोनों स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। और गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने इसी कटवर्क को रेडी कर लिया, क्योंकि हमारी जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो चुकी थी। इसी वजह से मैंने इसमें कटवर्क की वीडियो ऐड नहीं की है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और मैंने दूसरी वीडियो में कटवर्क के साथ इसमें थोड़े से पल्स वगैरह का भी वर्क किया है जो इसके लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।